इमेजिन आप 16 इयर्स के हो और आपके सामने आपका पूरा जिंदगी है। आप स्मार्ट, काइंड और ब्यूटीफुल हो। आप अपने फैमिली की हेल्प करने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करते हो। लेकिन सितंबर 2008 की एक रात को 4 लड़कों ने फैसला किया कि आपकी लाइफ की कीमत केवल 60,000 रिंगिट है, जो इंडियन रुपीस में 11,92,000 होता है। ये लाई इंगजिन की एक रियलिटी थी। द कुलाई स्कूल ब्यूटी, एक ऐसा क्राइम जो एक सिंपल की तरह शुरू हुआ और वो मलेशिया के सबसे नोटोरियस क्राइम में से एक बन गया। एक नेशन ने डर के साथ देखा क्योंकि एक मिसिंग लड़की की तलाश एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल गई। दिस इज द ट्रैजिक केस ऑफ लाई इंगजिन। कुलाई के शांत शहर जोहर में लाई इंगजिन, जिसे स्कूल में कुलाई ब्यूटी की तरह जाना जाता था, उसे बस उसके लुक्स के लिए नहीं जाना जाता था, बल्कि उसकी काइंडनेस, इंटेलिजेंस और डिटर्मिनेशन ने उसे ट्रूली अनफॉरगेटेबल बना दिया था। 16 की एज में ही लाई ने ऑलरेडी एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट वाली रेपुटेशन बना ली थी, एक ब्राइट फ्यूचर के साथ। लाई का बॉर्न 16 अप्रैल 1992 में कुलाई मलेशिया में हुआ था। उनके पेरेंट्स लाई देन सॉन्ग एंड चिया सुई पे अपने तीसरे बच्चे का वेलकम करने के लिए बहुत खुश थे। अपनी 2 बड़ी बहनों के लिए एक प्यारी सी बहन और अपने छोटे भाई के लिए एक यंगर सिबलिंग। इवन एज अ बेबी, लाई में एक स्वीट चार्म था जो उसे सबसे अलग बनाता था। वो एक ऐसी बच्ची थी जिसे हर कोई प्यार करता था। बड़े होने के बाद लाई ने SM के सुल्तान इब्राहिम में पढ़ाई की, जो कुलाई का वन ऑफ द टॉप सेकेंडरी स्कूल था। लाई ने लगातार अपनी पढ़ाई में एक्सीलेंट परफॉर्म किया। वो कॉन्स्टेंटली टॉप स्टूडेंट्स में रैंक करती थी। जिन लोगों को भी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम होता था, वो नेचुरली लाई के पास जाते थे और लाई के टीचर्स भी उसे उसकी क्यूरियोसिटी और डेडिकेशन के लिए प्रेज करते थे। उसमें पढ़ने का पैशन था जो सिर्फ गुड ग्रेड्स के लिए नहीं था। वो जेन्युइनली चैलेंजेस को एंजॉय करती थी। लाई डिबेट टीम की एक्टिव मेंबर थी, जहां उनके क्विक थिंकिंग और एलिगेंस की प्रशंसा की जाती थी। वो कम्युनिटी सर्विस में भी अपना टाइम देती थी और हमेशा अपने अराउंड लोगों की हेल्प करती थी। स्कूल के बाहर वो अपनी फैमिली की हेल्प करती थी। उसके बिजी शेड्यूल के बावजूद वो एक शॉपिंग मॉल में सेल्स गर्ल की पार्ट टाइम जॉब करती थी जब वो सिर्फ 16 इयर्स की थी, और अपने पेरेंट्स और यंगर सिबलिंग्स की हेल्प करती थी, मजबूरी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वो कंट्रीब्यूशन देना चाहती थी। उसके दोनों पेरेंट्स हार्ड वर्किंग थे। वो शुरू में इस आइडिया के खिलाफ थे और चाहते थे कि लाई अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन लाई ये करना चाहती थी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती थी और बर्डन शेयर करने में बिलीव रखती थी अपने फैमिली के लिए। इसी डिवोशन के कारण वो 11 सितंबर की उस रात में पहुंची जब वो अपना इवनिंग शिफ्ट खत्म करने वाली थी। तब उसे कुछ भी ऑर्डिनरी नहीं लग रहा था। कुलाई की सड़कें जानी पहचानी थी हमेशा की तरह, लेकिन वहीं कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे नेशन को शॉक करने वाला था। उसी रात 16 इयर्स की लाई इंगजिन गायब हो जाती है। मॉल में वो अपने शिफ्ट को खत्म करती है, लेकिन वो कभी घर नहीं लौटती है। उसके वरीड पेरेंट्स उससे लगातार कॉल कर रहे थे, लेकिन उनके कॉल्स को कोई रिसीव नहीं कर रहा था। मैसेजेस भी पढ़े नहीं गए थे। जैसे ही घंटे बीतते हैं, उनके कंसर्न सिर पैनिक में बदल जाते हैं, क्योंकि लाई कभी भी बिना बोले नहीं जाती है। वो हमेशा अपने पेरेंट्स को बताकर कहीं भी जाती है और हमेशा टच में रहती थी, लेकिन उस रात सिर्फ साइलेंस था। दूसरी सुबह लाई की फैमिली उठती है और उस दिन को वो कभी भी नहीं भूल सकते। एक अननोन नंबर से कॉल आता है। उस कॉल वाले पर्सन ने बिना टाइम वेस्ट किए एक हॉरिफाइंग सच्चाई के बारे में बताया। लाई किडनैप हो चुकी थी और किडनैपर्स 60,000 की डिमांड कर रहे थे लाई के सेफ रिटर्न के लिए। ये एक फादर का सबसे बुरा सपना सच हो गया। उनकी बेटी क्रिमिनल्स के हाथों में थी। डेस्परेट लाई के पेरेंट्स ने पुलिस को कांटेक्ट किया, इस उम्मीद के साथ कि उनकी बेटी सेफली घर आ जाएगी। स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम जल्दी से जमा होती है और एक इंटेंस सर्च लॉन्च करती है। इस बीच लाई के पेरेंट्स कुछ पैसे जमा करने की कोशिश करते हैं और अगले दिन तक उन्होंने 33,000 RM जमा कर लिया था। 13 सितंबर को 3 बजे उन्होंने किडनैपर्स को पैसा दे दिया था और उसी टाइम से पुलिस ने किडनैपर्स को ट्रैक करना शुरू कर दिया था। पुलिस ने टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के साथ काम की, किडनैपर्स की कॉल्स की ओरिजिन का पता लगाने के लिए, और ये भी ध्यान दिया कि क्या किडनैपर्स की तरफ से कोई एक्टिविटी होती है। उसी बीच किडनैपर्स ने कुछ कॉल्स किए और उसी से पुलिस ने उनके जनरल एरिया को ट्रैक किया, तो उन्हें पता चला कि
कॉल्स जोहर के कुलाई जाया से आ रहे हैं। इंफॉर्मेशंस और लोकल कॉन्टैक्ट लाई के सोशल सर्कल से फेमिलियर थी और उन्हें कुछ लीड्स मिली इनसे, जिससे कि पुलिस को पोटेंशियल सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिली जो इसमें इन्वॉल्व हो सकते थे। फिरौती की रकम देने के बाद पुलिस ने सीक्रेटली लैंड ओवरसाइट की निगरानी की। हालांकि सस्पेक्ट्स ने पैसे लेने के बाद शुरू में पकड़ से बचने की कोशिश की, लेकिन सर्वेलियंस के एफर्ट्स ने काम किया। कुलाई जाया एरिया में अच्छे से सर्च करने पर 15 सितंबर की सुबह 6 से 7 बजे के बीच पुलिस ने 7 यंग लड़कों को अरेस्ट किया। उन लड़कों को सिर्फ अरेस्ट नहीं किया गया बल्कि पुलिस को फिरौती की रकम भी मिली। पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि उनमें से 3 लड़कों का किडनैपिंग में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। हाउएवर 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और उन पर कड़े आरोप लगाए गए। इन्वेस्टिगेशन ने एक अजीब सा मोड़ ले लिया जब ये पता चला कि उन चारों किडनैपर्स को लाई जानती थी। वो लोग सेम स्कूल जाते थे। 4 लड़के 16 इयर्स ओल्ड वंग सोन हेंग 22 इयर्स ओल्ड, टे किम होंग 17 इयर्स ओल्ड, लियोंग सुन लोंग और 16 इयर्स ओल्ड वंग का वाई ने बिना किसी हेजिटेशन के अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया। सस्पेक्ट्स को पकड़ लिया गया, लेकिन एक दिल दहला देने वाले खुलासे के साथ। उन्होंने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि लाई अब जिंदा नहीं है, जिससे उसके पेरेंट्स की आखिरी उम्मीद टूट गई। 17 सितंबर को वो पुलिस को तामेन पुतेरी कुलाई के पास एक जंगल इलाके में ले गए, जहां उन्होंने लाई की बॉडी को छोड़ दिया था। सीन ट्रैजिक से परे था। उसका बॉडी एक झाड़ी में आधा सड़ चुका था और बुरी तरह से जला हुआ था। ये लाई के फैमिली के लिए एक दिल दहला देने वाला मोमेंट था, क्योंकि वो इस डेविस्टेटिंग रियलिटी का सामना कर रहे थे। उनकी बेटी हमेशा के लिए चली गई थी। पोस्टमार्टम से पता चला कि लाई के बॉडी को जलाने से पहले उसे मार दिया गया था और एविडेंस मिटाने के लिए उसकी बॉडी को जलाया गया। लाई के मदर के अकॉर्डिंग लाई ने उन चारों लड़कों में से किसी एक के रोमांटिक प्रपोजल को ठुकराया था। ये सारी चीजें उस लड़के ने रिजेक्शन और रिवेंज के लिए किया। 25 सितंबर 2008 उन चारों लड़कों के ऊपर किडनैपिंग और मर्डर के चार्जेस लगाए गए। लड़कों की एज के कारण बाद के लीगल प्रोसीडिंग कॉम्प्लेक्स हो गई थी। मलेशिया लॉ ये निर्धारित करता है कि माइनर्स को डेथ पेनल्टी नहीं मिल सकती है, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए जेल में रखा जा सकता है। उन चारों का ट्रायल जोहर के हाई कोर्ट में 2010 में शुरू हुआ। प्रोसिक्यूशन के अकॉर्डिंग उन चारों ने 11 सितंबर 2008 को रात के टाइम लाई को किडनैप किया था, जब वो अपने काम से घर जा रही थी। उसके बाद उन्होंने उसका गला घोंटकर उसका मर्डर कर दिया और एविडेंस मिटाने के लिए उसके बॉडी को जला दिया। ये भी पता चला कि उन चारों लड़कों में से एक लाई के पेरेंट्स को जानता था और उसने उसके किडनैप होने से शॉक और वरीड होने का नाटक किया था। ये लड़का लाई के फैमिली से भी मिला था। उसने दया का दिखावा करते हुए उन्हें फिरौती देने के लिए मैनिपुलेट किया और झूठा होप दिया कि लाई सेफली घर आ जाएगी। ट्रायल के टाइम चारों में से एक के खिलाफ पूरा एविडेंस नहीं मिला, इसलिए उसे भी छोड़ दिया गया। 31 मार्च 2011 को लियोंग सुन लोंग और उंग सुन हेंग को डेथ पेनल्टी की सजा से बचाया गया बिकॉज ऑफ देयर एज, और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन टे किम होंग जो 25 साल का था, उसे फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन जब उसने बाद में अपील की तो उसकी भी सजा कम हो गई। इट्स अ हार्ट ब्रेकिंग केस। कुछ लोग इंसान नहीं हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी सेफ।